आठवां अध्याय नामकरण संस्कार एवं श्री कृष्ण के बाल चरित्रों की अन्य कथाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलभद्र के जन्म का हाल कंस को नहीं बताया था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाकर यह कहा कि रोहिणी के पुत्र हुआ था, परंतु कंस के भय से अभी तक हमने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया है। अतः अब आप गोकुल में जाकर उसका नाम रखाइए। यह सुनकर गर्गाचार्य जी प्रसन्न होकर गोकुल में जा पहुंचे। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न होकर सब ग्वाल बालों सहित उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर निवा लाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे गर्गाचार्य जी, हमारा धन्य भाग्य है जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। अब अपने आने का कारण कहिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंदराय, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा कर उसका भी नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, किसी ने कंस से जाकर यह कह दिया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए थे, तो न जाने वह तुम्हें क्या कष्ट दें। इसलिए तुम धूमधाम मत करो, साधारण रीति से ही उसका नाम घर में रखवा लो। गर्ग जी की यह बात स्वीकार करके नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर लिवा ले गए। उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ तथा जन्म लगन देखकर यह कहा, इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके अतिरिक्त इसका नाम संकर्षण, रेवती रमन, बलदाऊ, कालिंदी भेदन, हलधर तथा बालभद्र भी होंगे। तदुपरांत गर्ग जी ने श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा, हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः तुम इसका नाम कृष्ण रखो। वैसे इसके अनेक नाम होंगे। एक समय इस बालक ने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, हमारी समझ में तुम्हारा बालक परब्रह्म का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इसे मार सके। तुमने श्री हरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। इन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम का स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक चारों युग में एक साथ जन्म लेते हैं। हे परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने गर्ग जी को बहुत स्वर्ण एवं रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को समाचार सुना दिया। हे राजन, सरोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण तथा बलराम जी जिस समय घुंघराल बाल मस्तक पर बिखरे, विविध रंगों के वस्त्र आभूषण पहने, हाथों में खिलौना लिए घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों को जो आनंद प्राप्त होता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की बाल लीला द्वारा नंद यशोदा तथा गोपी ग्वालों को आनंदित करते थे। हे परीक्षित, जिन परब्रह्म प्रभु की महिमा को वेद भी नहीं जानते, वे ही त्रिलोकीनाथ बाल रूप धरकर नंद यशोदा के आंगन में प्रतिदिन भांति भांति के खेल दिखाते थे। तीनों लोकों में जो आनंद किसी को प्राप्त नहीं हो सका, उस आनंद को गोकुलवासी गोपी ग्वाल प्रतिदिन प्राप्त करते थे। जब श्री कृष्ण के दांत निकले तब शुभ मुहूर्त देखकर नंद यशोदा ने उनका अन्न प्राशन कराया। उस दिन तथा उसके उपरांत वर्षगांठ के दिन नंद जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। जब खेलते समय श्री कृष्ण तथा बलराम जी छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते थे तथा गिर पड़ते एवं अपनी तोतली बोली द्वारा लोगों को आनंद विभोर करते थे, उस समय यशोदा तथा रोहिणी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती थी। वे दोनों भाई परम सुंदर थे, अतः उनके सौंदर्य पर सभी वज्रबालाएं ऐसी रीझ गई थी कि वे उन्हें देखने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी बहाने यशोदा के घर आ पहुंचती थीं। उन्हीं दिनों की बात है कि एक ब्राह्मण नंदराय जी के घर आया। यशोदा ने उसे दूध, चावल तथा मीठा दिया। ब्राह्मणों ने उसकी खीर बनाकर थाली में परोसा। फिर जब वह श्री हरि का भोग लगाकर आंखें बंद करके ध्यान मग्न हुआ, उस समय श्री कृष्ण उसकी थाली के समीप पहुंचकर उसमें भोजन करने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने थाली छोड़कर यशोदा से यह कहा, हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली, अतः अब हम इसे नहीं खाएंगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने 3 बार खीर बनाई और तीनों बार भोग लगाते समय श्री कृष्ण उसकी थाली में बैठकर खाने लगे। यह देखकर यशोदा ने क्रुद्ध होकर श्री कन्हैया जी से कहा, अरे कन्हैया, मैं ब्राह्मण को भोजन के लिए हर बार सामान देती हूँ, तू उसकी खीर को झूठी क्यों कर देता है।
तब श्री कृष्ण बोले, हे माता, तू मुझे दोष मत दे। जब यह ब्राह्मण विनती करके मुझे भोजन के लिए बुलाता है तब मैं इसके स्नेह को देखकर इसकी थाली में खाने लगता हूँ। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उसने यशोदा से कहा, हे नंदरानी, तेरे अहोभाग्य हैं जो तेरे घर में साक्षात श्री नारायण जी ने अवतार लिया है। मेरा भी जीवन धन्य है जो कृपा सिंधु ब्रजराज जी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तदुपरांत उसने श्री श्याम जी के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मेरा अपराध क्षमा करें और अपनी शरण में आया हुआ जानकर दयालु हो जाइए। उस समय ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्ण यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। जब ब्राह्मण श्री कन्हैया की स्तुति करके चला गया तब नंदी, यशोदा आदि ने यह चरित्र देखकर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य किया। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर प्रतिदिन विचित्र लीलाएं करके सबको सुख पहुंचाते थे। एक दिन श्री कृष्ण तथा बलराम आंगन में खेल रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने थोड़ी सी मिट्टी खा ली। यह देखकर एक दूसरे बालक ने, जो उन्हीं के साथ खेल रहा था, यशोदा के पास जाकर यह हाल कह सुनाया। उस समय यशोदा जी क्रुद्ध होकर हाथ में छड़ी लिए श्री कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। उस समय श्री त्रिलोकीनाथ जी माता के क्रोध में भरी हुई आते देखकर अपना मुंह पोंछकर खड़े हो गए। जब यशोदा जी ने उनके पास आकर इस प्रकार कहा कि कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? यह सुनकर श्री हरि ने भयभीत होकर कहा, हे माता, यह तुमसे किसी ने झूठी बात कर दी है। मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा जी बोली, तेरे साथी तो कहते हैं कि तूने मिट्टी खाई है। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, यदि तू सच्चा है तो अपना मुंह खोल करके दिखा। उससे अभी पता चल जाएगा कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ जी ने अपना मुंह खोलकर यशोदा को दिखला दिया। तब यशोदा ने यह देखा कि तीनों लोकों में जितनी वस्तुएं हैं वे सब श्री श्याम सुंदर के मुख में विद्यमान हैं। इस आश्चर्य को देखकर यशोदा जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरे समान मूर्ख स्त्री दूसरी कोई न होगी जो मैं तीनों लोकों के स्वामी को अपना पुत्र करके मानती हूँ। यह बालक साक्षात श्री परब्रह्म प्रभु का अवतार है, क्योंकि मैंने 2 बार इसके मुख में संपूर्ण सृष्टि को देखा है। उस समय श्री श्याम सुंदर ने यह विचार किया कि अभी मुझे बहुत सी मनुष्य लीलाएं करनी है, अतः स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा के ऊपर अपनी माया फैला दी। जब यशोदा ने नंद जी से यह कहा कि मैं श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा है, तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे यशोदा, गर्ग जी ने जो बात कही थी उसमें कोई संदेह नहीं है। तू व्यर्थ ही उन पर ब्रह्म प्रभु को अपना बालक समझकर उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है। हे परीक्षित, नंद राय जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया तथा अत्यंत स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, तुम मक्खन मिश्री छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? यह कहकर यशोदा जी श्री कन्हैया को लेकर घर के भीतर चली गईं। एक दिन की बात है कि खेल ही खेल में श्याम जी तथा बलराम जी में कुछ झगड़ा हो गया। उस समय बलराम जी ने श्याम जी से इस प्रकार कहा कि हे कन्हैया, तेरे माँ बाप नहीं है, तब तुझे तो नंदराय जी मोल लाए थे, इसलिए तुझे हार जीत का ज्ञान नहीं है। दाऊ जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कन्हैया रोते हुए यशोदा जी के पास जाकर कहने लगे, हे मैया, बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तू मोल का आया हुआ है। नंदी, यशोदा जी तो गोरे हैं, फिर तू काला कहाँ से आ गया? वे मुझे देव की पुत्र बतलाकर यह कहते हैं कि नंदराय जी ने वसुदेव जी को कुछ रुपए देकर तुझे खरीद लिया था। हे माता, बलदाऊ के सिखाने से अन्य सब लड़के भी मुझे यही बात कहकर चिढ़ाते हैं। अब तू मुझे सच सच बतला कि मैं किसका बेटा हूँ। यह सुनकर यशोदा जी ने गोधन की शपथ खाते हुए कहा कि हे कन्हैया, तेरी माता मैं हूँ, तू मेरा पुत्र है। नंदराय जी भी समीप ही खड़े हुए मनमोहन की ये बातें सुन रहे थे, सो उन्होंने भी प्रेम विभोर हो कन्हैया जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। हे परीक्षित, कुछ दिनों बाद नंद जी ने श्री कृष्ण का मुंडन तथा कर्णवेद कराकर ब्राह्मणों तथा अपने सजातियों का स्वागत सत्कार किया। जब श्याम जी 5 वर्ष के हुए तब वे अन्य बालकों के साथ गोकुल की गलियों में खेलने लगे। उस समय श्री श्याम जी तथा बलराम जी के स्वरूप को देखकर सभी ब्रजबालाएं यह इच्छा करती थीं कि किसी प्रकार से सुघर सलोने हमारे घर आए तो हम इनका दर्शन पाकर अपनी आंखों को तृप्त करें। अंतर्यामी श्री कृष्ण उनकी ऐसी अभिलाषा जानकर उनके घर आने जाने लगे। इससे गोपियां अत्यंत प्रसन्न होती थीं तथा उन्हें दही माखन खिलाया करती थीं। कभी किसी समय कोई ब्रजवाला अपने घर न होती तो कृष्ण अपने साथियों सहित निर्भय होकर उसके सूने घर में घुस जाते थे तथा वहां रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को ग्वाल बालों को खूब खिलाकर
स्वयं भी खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था तब वे बचे हुए दही आदि को पृथ्वी पर गिराकर हांडी तथा मटकी आदि को तोड़ देते थे। इस प्रकार के उपद्रव देखकर गोपियां श्याम जी को बहुत बरसती थीं, परंतु वे नहीं मानते थे। उस समय वे उन्हें माखन चोर कहकर अपने मन में प्रसन्न होती थीं। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के उपद्रव को देखकर गोपियों ने अपने दूध दही को छीक पर रखना आरंभ कर दिया ताकि वहां उनका हाथ न पहुंच सके। तब श्री नंदनंदन ने यह उपाय किया कि वे उखली के ऊपर पीढ़ा रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे। फिर उसकी पीठ पर चढ़कर छींके पर रखे हुए माखन को उतार कर खा जाते थे। कभी वे अपनी मुरली अथवा लाठी द्वारा हांडी में छेद कर देते थे, जिससे उसमें भरा हुआ गोरस नीचे टपकने लगता था। उस समय वे उसे अपनी अंजुली में भरकर बड़े प्रेम से पीते थे। यह दशा देखकर जब कोई गोपी क्रोध करके उनके समीप आती थी, तब उनकी मोहिनी सूरत को देखकर हंस कर रह जाती थी। कभी कभी गोपियां माखन खिलाने का लालच देकर ताली बजा बजा कर श्री कन्हैया जी को अपने घर में नचाती थीं। हे परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा के पास जाकर यह उलाहना देती थी कि तुम्हारे मनमोहन ने हमारे दूध दही को चुरा कर खा लिया है तथा अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मटकी फोड़ डाली है। हम छीकों के ऊपर अपना सामान रखती हैं तो भी वे नहीं मानती। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें। वे यदि अकेले ही खाएं तो भी संतोष रहे, परंतु शेष बचे हुए गोरस को फैला देते हैं। अतः हे यशोदा, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोक दो। ऐसे अवसरों पर श्री कन्हैया जी बड़े दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा जी से कहते थे, हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या दोष देती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा। इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये प्रतिदिन तुम्हारे पास आकर मेरी चुगली करती हैं। भला तुम ही सोचो कि मैंने इनके छीके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार उतारी होंगी। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता, ये सब गोपियां मुझे यमुना तट अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुंह चूमती है, कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है तथा कोई मेरे गाल में थप्पड़ मारती हुई यह कहती है कि तू हमें अपना नाच दिखला। हे मैया, इस प्रकार ये सब मुझे बहुत दुख देती हैं। श्री नंदनंदन के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थीं। वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थीं। उस समय सब गोपियां श्री कृष्ण की प्यार भरी मीठी मीठी बातें सुन अपनी उलाहना भूलकर हंसती हुई घर लौट जाती थीं। परंतु श्री बांके बिहारी यशोदा के समझाने पर भी माखन का चोरी करना नहीं छोड़ते थे। जब गोपियां उलाहना देने के लिए आती तो उस समय यशोदा जी उन्हें उत्तर देती थीं कि यह काम मेरे कन्हैया का नहीं है। भला तुम ही बताओ कि वह छीके पर किस प्रकार पहुंचता होगा। यह तो किसी अन्य ग्वाले की करतूत है। तुम मेरे लाल को व्यर्थ दोष लगाती हो। हे गोपियों, यदि तुम सच्ची हो तो माखन चुराते समय मेरे लाल को क्यों नहीं पकड़ा। नंद रानी के ऐसे वचन सुनकर सब गोपियां अपने अपने घर लौट जाती थीं। हे राजन, कन्हैया जी के उत्पात को देखकर ब्रजबालाओं ने उन्हें चोरी करते समय पकड़ने का विचार किया। अतः जब उन्होंने कभी नंदलाल को चोरी करते हुए पकड़कर यह पूछा कि तुमने हमारे घर में आकर माखन की मटकी में हाथ क्यों डाला है, उस समय श्री बांके बिहारी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हे गोपी, मैं इस घर को अपना घर समझकर धोखे से यहाँ चला आया था। जब मैंने यहाँ देखा कि दही में चींटी पड़ी है तो मैंने उसे निकालने के विचार से इस मटकी में हाथ डाल दिया है। यदि कोई ब्रजबाला उन्हें दही खाते समय देख लेती और यह कहती थी, अरे माखन चोर, तुम हमारी दही क्यों खा रहे हो, उस समय कन्हैया जी उसे आंख के इशारे से पास बुलाकर अपने मुंह में भरे हुए दही का कुल्ला उसकी आंखों पर कर देते थे। वह जब तक अपना मुंह पोंछती तब तक वे भागकर अपने घर आ जाते थे। नंद रानी कन्हैया जी को प्रतिदिन यह समझाती थी कि बेटा, मेरे घर में दूध देने वाली 9 लाख गायें हैं, अतः तुम किसी पराये घर में जाकर दूध दही की चोरी मत किया करो। तुम जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह घर में ही लिया करो। गोकुल वाले जब तुम्हें माखन चोर कहकर पुकारते हैं, मैं उस समय लज्जा से किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाती। हे लाल, जब हाट में दूध दही बेचने वाली ग्वाली ने मेरे घर आकर तेरी उलाहना देती हैं, तब मैं लज्जा से मर जाती हूँ। यदि तू अपने इस स्वभाव को नहीं छोड़ेगा तो नंद राय जी तुझे मारेंगे। तू बड़े पिता का पुत्र होकर भी अपना नाम चोर क्यों रखवाता है। यशोदा जी के यह वचन सुनकर श्री मुरली मनोहर उत्तर देते हैं, हे माता, अब मैं गोपियों के घर कभी नहीं जाऊंगा। इतने पर भी जब श्री श्याम सुंदर ने दही खाना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को दही सहित पकड़कर यशोदा के पास ले जाएं। एक दिन जब श्री कृष्ण जी
कई ग्वाल बालों के साथ किसी ब्रजबाला के घर में घुसकर माखन आदि चुरा कर खा रहे थे, उस समय कई गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहां रह गए। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास चली तो मार्ग में ही श्री वैकुंठनाथ ने यह खेल किया कि जो गोपी उनका हाथ पकड़े चल रही थी, उसके हाथ में उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया तथा उस पुरुष के मुंह में दही लगाकर आप वहां से अंतर्ध्यान हो गई। परंतु उस गोपी को इस भेद का कोई पता नहीं चला। जब वह अन्य ब्रजबालाओं के साथ यशोदा जी के पास जाकर यह कहने लगी कि हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरस नहीं बचता है। ये प्रतिदिन हमारे दही, दूध, माखन आदि को चुराकर खा जाते हैं। जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं तथा नित्य होली खेलते हैं। जब हम लोग उल्हाना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, तब तुम भी हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर खाते समय पकड़ कर ले आई हैं। अब तुम जो चाहो वह करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे सखी, मेरा मनमोहन कहाँ है? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं यह पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की सच्ची हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला है। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो उसे वहां अपना पति दिखाई दिया। यह चरित्र देखकर गोपी ने उसका हाथ छोड़ दिया तथा मन ही मन लज्जित होकर हंसने लगी। उस समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम झूठा दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 5 वर्ष का है, सो वह चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, तू अपने चोरी के स्वभाव को क्यों नहीं छोड़ता है? मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, तब तुझे पराए घर में जाकर चोरी की क्या जरूरत है? हे परीक्षित, इस प्रकार त्रिलोकीनाथ जी श्री कृष्ण अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता, पिता तथा व्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। जो प्रभु क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वही गोपियों के दही माखन को चुरा कर खाते रहते थे। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मा, शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की अहिरिने बाह पकड़ पकड़ कर यशोदा जी के पास ले जाया करती थीं। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसी कौन सा तप किया था जिसके कारण श्री परब्रह्म प्रभु उनके पुत्र कहलाए तथा उन्हें अपने बाल चरित्रों द्वारा आनंद पहुंचाया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेवता थे तथा यशोदा धरा नामक उनकी पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत दिनों तक श्री नारायण जी की तपस्या की। श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इच्छित वरदान देकर संतुष्ट करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके समीप पहुंचकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों ने यह प्रार्थना की कि आप हमें श्री नारायण जी की भक्ति का वरदान दीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हें श्री हरि की ऐसी भक्ति प्राप्त होगी जैसी दूसरे को मिलनी कठिन है। तुम दोनों मनुष्य शरीर धारण करके गोकुल में जन्म लो। वहां श्री नारायण जी अवतार लेकर तुम्हें अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करेंगे। उस वरदान के कारण ही द्रोण ने नंद का तथा धरा ने यशोदा का जन्म पाकर श्री हरि की बाल लीलाओं का आनंद उठाया था। 9वां अध्याय, उखल बंधन लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल यशोदा जी अन्य गोपियों के साथ अपने घर में दही मथ रही थी। उस समय मथानी का शब्द सुनकर श्री श्याम सुंदर जी नींद से जागकर मैया मैया कहकर रोने लगी। जब उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई न पड़ी, तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा जी के पास जा पहुंचे तथा माता से दूध पीने लगे। इतने में ही अंगीठी पर रखे दूध में उफान आ गया। यह देख यशोदा जी ने उन्हें गोद से नीचे उतारकर दूध देखने चली गई। तब श्री श्याम सुंदर ने यह कहकर कि माता को दूध मुझसे प्यारा है, सब बर्तन फोड़ डाले और उखल पर खड़े होकर छीके का माखन ले लेकर बंदरों को लुटाने लगे। उधर जब यशोदा ने लौटकर दही मट्ठे को बिखरा देखा तो वह हाथ में छड़ी लेकर मुरली मनोहर के पास जा पहुंची। उन्हें क्रोध में भरे हुए आते देखकर श्री कृष्ण डर कर भागने लगे। उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। हे परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो, परंतु यशोदा जी उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गईं, उस समय श्री हरि माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो गए। तब यशोदा क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त एक रस्सी मंगवाई। फिर श्री श्याम जी को सुनाते हुए इस प्रकार कहा, हे मोहन, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई।
परंतु तूने चुरा चुरा कर माखन खाना नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे उखल में बांधूंगी। इतना कहकर जब वे श्री कन्हैया जी को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य गोपियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपना नुकसान देखकर तुम्हें भी पता चल गया। इस माखन चोर को उखल से बांधकर तुम ठीक ही कर रही हो। हे परीक्षित, जब यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी, उस समय वह रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। तब यशोदा जी ने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी, परंतु वह रस्सी भी 2 उंगल छोटी रह गई। तब उसके साथ और जोड़ी, परंतु वह हर बार 2 उंगल छोटी पड़ती गई। निकट खड़ी हुई गोपियां श्री कृष्ण का यह चरित्र देख देख कर अति आनंद मग्न हो रही थी। यशोदा माता कृष्ण को बांधते बांधते थक गई, किंतु वह बंध ही न पाए। हे परीक्षित, वे बंधाई में आ भी कैसे सकते हैं? जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधते हैं, उन्हें किस में बांधने की शक्ति है? यशोदा रानी उन्हें साधारण बालक समझकर बांधना चाहती थी। जब माता अधिक थक गई, तब प्रेम के वश होने वाले प्रभु स्वयं माता के बंधन में बंध गए। हे परीक्षित, वे परम स्वतंत्र प्रभु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सबको वश में करने वाले हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा प्रेम पाश में बांधा जा सकता हूँ, स्वयं अपने को यशोदा के प्रेम पाश में बंधा लिया। हे परीक्षित, यशोदा माता उन सर्वात्मन प्रभु को उखल से बांधकर अपने घर को चली गईं। तब श्याम सुंदर ने सोचा कि प्राचीन काल से खड़े हुए वृक्ष रूप में यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नल कुंवर व मणिग्रीव मेरे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऐश्वर्य मद में अंधे थे, इसी कारण नारद जी ने उन्हें वृक्ष होने का शाप दिया था, इसलिए व्रज में आकर वृक्ष हो गए थे। अब उनका उद्धार होना चाहिए, इसलिए मैंने स्वयं को बंधवाया है। 10वां अध्याय, यमला अर्जुन का उद्धार। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आप उन दोनों वृक्षों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें तथा यह बताएं कि नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में नल कुंवर तथा मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। वे श्री शिव जी की भक्ति से धनाढ्य होकर कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। एक समय वे दोनों बहुत सी स्त्रियों को लेकर जल विहार करने के लिए गए। वहां वे अपनी स्त्रियों सहित नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय वहां अचानक नारद ऋषि आ पहुंचे। नारद जी को देखकर वस्त्रहीना उन रमणी अप्सराओं ने लज्जा से अपने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों नलकुंवर तथा मणिग्रीव नंगे ही जल में जड़ की भांति खड़े रहे। धन के गर्भ में मदांध होने के कारण उन्होंने नारद जी को दंडवत भी नहीं किया। यह देखकर नारद जी ने क्रुद्ध होकर अपने मन में विचार किया कि धन पाने से मनुष्य की बुद्धि फिर जाती है। वह अपने शरीर को अजर अमर समझकर यह विचार नहीं करता कि एक न एक दिन उसका नाश अवश्य होगा। धनवान मनुष्य को उचित है कि वह छोटे बड़े का विचार रखे। मूर्ख मनुष्य संसारी मोह माया में पड़कर शरीर, धन तथा परिवार का गर्व करते हैं, परंतु हरि के भक्त जन धनी दरिद्र तथा सुख दुख को एक समान समझते हैं। यह सोचकर नारद जी ने उन दोनों का अभिमान दूर करने के लिए यह शाप दिया, तुम दोनों जड़ वृक्ष बनकर मृत्यु लोक में जन्म पाओ, तभी तुम्हें धन के घमंड का फल प्राप्त होगा। हे मूर्खो, युवावस्था की शोभा धर्म, शील एवं लज्जा से है, सो तुमने इन्हें त्याग दिया है, इस कारण तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। हे परीक्षित, नारद ऋषि के मुख से यह शाप सुनते ही उनका अभिमान दूर हो गया। तब ये दोनों अत्यंत दीन होकर मुनि के चरणों में गिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे देवर्षि, इस शाप से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा, यह आप हमें बताने की कृपा करें। उस समय मुनि ने दया करके कहा, जब श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरा में जन्म लेकर नंद यशोदा के घर बाल लीला करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। हे परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों यमला अर्जुन नामक अर्जुन के वृक्ष बनकर गोकुल में उत्पन्न हुए थे। उखल बंधन के समय श्री कृष्ण ने उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखल को घसीटते हुए उनके पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों वृक्षों के बीच में उखल को अड़ाकर इस प्रकार का झटका दिया कि वे दोनों जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों के गिरने से बड़ा भारी शब्द हुआ। तदुपरांत उनके भीतर से अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी 2 मनुष्य प्रकट होकर श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दीनबंधु, आपके अतिरिक्त हम अधर्मियों का उद्धार करने वाला और कौन है? आप जन्म मरण से परे हैं। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के जनक हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता अपने हृदय में आपका ही ध्यान धरते रहते हैं। हे प्रभु, नारद जी ने शाप देकर हमारे ऊपर अत्यंत कृपा की,
जो हमें आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार आपका स्मरण करने वाले व्यक्ति के ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं। जो मनुष्य आपसे विमुख रहते हैं, उन्हें अंधा समझना चाहिए। इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उनसे कहा, हे कुबेर पुत्रो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त होने पर हमें कोई इच्छा नहीं रही है। अब आप हमें यही वरदान दीजिए कि हमारे हृदय में आपके चरण कमलों की नवदा भक्ति निरंतर बनी रहे। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया। तदुपरांत वे दोनों कुबेर लोक को चले गए।